इस हादसे से जन्मदिन की जगह मचा मातम। देखें पूरा वीडियो। बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए मकराना आ रहे पिता की हादसे में मौत हो गई। मामला मकराना थाना का है। पेशे से अकाउंटेंट युवक वसीम अकरम उम्र 35 वर्ष अपनी बड़ी बेटी इकरा उम्र 11 वर्ष का जन्मदिन मनाने जयपुर से बाइक पर मकराना के लिए निकले थे। इस दौरान मकराना में एंट्री करते ही ROB पर सामने से एक पिकअप जीप टक्कर मारते हुए निकल गई। वहीं दूसरी ओर परिवार बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए इंतजार कर रहा था। वसीम इससे पहले हमेशा ट्रेन या बस से आया जाया करते थे। रिपोर्ट में पिता ने बताया कि उसके बेटा वसीम मंगलवार रात 7 बजे मकराना से पहले देलढाड़ी पुलिया पर सामने से पिकअप गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिस पर उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से मकराना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है, जहां से जयपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पर्वतसर थाना प्रभारी शिव नारायण ने बताया कि पिकअप ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया कि पुलिस ने पिकअप और बाइक को जब्त कर लिया है, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस दौरान परिवार को हादसे की सूचना मिली तो अस्पताल पहुंचे और घायल को इलाज के लिए जयपुर लेकर गए। इस दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। वसीम अकरम परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। उसकी मौत से परिवार को काफी आघात लगा और उनका रो रो कर बुरा हाल है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस थाना से ASI पर्वत सिंह अस्पताल पहुंचे, जिस पर हादसा पर्वतसर क्षेत्र में होने पर थाने को सूचना दी, जिस पर बुधवार को मिंडकिया रोड मकराना निवासी मृतक वसीम अकरम के पिता बशीर अहमद उम्र 60 वर्ष पुत्र फकीर मोहम्मद ने पर्वतसर पुलिस थाने में पिकअप चालक के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पिता बशीर ने बताया कि उनका बेटा वसीम जयपुर में निजी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता था। उसके बूढ़े माता पिता के अलावा पत्नी, छोटा भाई नदीम उम्र 25 वर्ष, बड़ी बेटी इकरा उम्र 11 वर्ष व छोटी बेटी निदा उम्र 4 साल की है। जयपुर टाइम्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाएं एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जयपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। माता रानी के भजन संध्या में भक्तों ने किया कमाल। देखें पूरा वीडियो। मकराना से चौहान फैमिली व रतन चौहान के नेतृत्व में माता रानी की तेरस पर भजन संध्या का प्रोग्राम रखा गया। बीकानेर के करणी माता के बहुत अच्छे शानदार भजन गाए गए। रतन चौहान ने बताया कि करणी माता के आशीर्वाद से ही आज सब कुछ है। भजन व आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस प्रोग्राम में उपस्थित भक्तगण ओम सिंह, महेंद्र सिंह, रंजीत सिंह, कुलदीप सिंह, ओमराव सिंह, तनवीर सिंह, कुणाल सिंह, यशवंत सिंह, राजेंद्र सिंह, अंजुन शर्मा, विक्रम सिंह, समुद्र सिंह, राजश्री शेखावत, पूनम चौहान, रेखा कंवर, नीलम चौहान, सुमन, राज पुरोहित, सुषमा यादव, सोहन कंवर, दिव्यंका सिंह चौहान, कनक कंवर, करण सिंह, रेनू कंवर, रेखा राठौर, ममता राठौर भक्त उपस्थित रहे। जयपुर टाइम्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को अवश्य दबाएं। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जयपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। ग्राम विकास अधिकारियों ने धरना लगातार जारी। ग्राम विकास अधिकारियों ने कहा, हमारे बिना नहीं होंगे कैंप सफल।
शहर के पंचायत समिति के आगे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले ग्राम विकास अधिकारियों का धरना लगातार जारी है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का आमजन को लाभ देने के लिए महंगाई राहत शिविर भी क्षेत्र में चल रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन गांव के संग व महंगाई राहत कैंप हमारे बिना सफल नहीं होंगे। सरकार की हठ धर्मिता के कारण शिविरों में आने वाले ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाकर ही लौटाया जा रहा है। जो ग्रामीणों की मुख्य समस्या है वह तो ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारियों व सरपंच के बिना ग्रामीणों को जो राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। सरकार द्वारा अभी तक हमारे साथ कोई वार्ता नहीं की गई है, जिसके कारण हमें मजबूरन होकर धरना प्रदर्शन करने का रास्ता अपनाना पड़ा है। महंगाई राहत शिविरों में सरकार द्वारा अधिकारियों को भेजकर अलग संदेश दिया जा रहा है, जो धरातल पर सरकार की योजनाओं का कार्य नहीं हो रहा है। हमारे प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की सकारात्मक वार्ता होने के बाद राजस्व कर्मचारी तो काम पर लौट गए। वहीं ग्राम विकास अधिकारियों के साथ सरकार की वार्ता सफल नहीं होने के कारण ग्राम विकास अधिकारी महंगाई राहत कैंप का बहिष्कार कर धरने पर बैठे हैं। महंगाई राहत कैंप में ग्राम विकास अधिकारियों के नहीं पहुंचने से इनके द्वारा जो आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाना है वह काम पूरी तरह अटक गए हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरने पर बैठे ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश प्रतिनिधि लूनाराम सैनी ने बताया कि ग्रामीण जनों के कोई भी कार्य हो, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देना हो तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बिना ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य अटक जाते हैं। ग्राम पंचायत से होकर ही ग्रामीण जनों को सरकार की योजनाओं के लाभ मिलते हैं। सरकार द्वारा हमारी मांगों पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इससे महंगाई राहत कैंप में जो हमारे द्वारा राज्य सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। सरकार के अड़ियल रवैये के कारण आज ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा हमारी मांगों पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। हमें मजबूरन होकर धरने पर जाना पड़ा है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे महंगाई राहत कैंप में ग्राम विकास अधिकारियों के नहीं होने के कारण ग्रामीण जन परेशान भी हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों की मांगों पर संज्ञान लेकर सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को देने के लिए ग्राम विकास अधिकारियों के साथ किस तरह वार्ता कर आमजन को राहत देने का काम करती है। सरकार द्वारा हमारी मांगों पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जिससे हमारे द्वारा महंगाई राहत शिविर का पूरी तरह बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। जब तक हमारी मांगों पर सरकार द्वारा सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, हमारा धरना जारी रहेगा। धरने पर मनोज मेघवाल, दिलीप सारण, हनुमान सिंह ओला, प्रदीप सिंह शेखावत, मुखराम बाम्बू, हरिराम शर्मा, महेंद्र सिंह राजवी, हरलाल सुंडा, धेलू राम स्वामी, ओम प्रकाश स्वामी, महेंद्र सुथार, महेंद्र मीणा, सोहन लाल मेघवाल सहित ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताया। खबरें सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को दबाकर अपने दोस्तों को खबर शेयर करना ना भूलें। सरदार शहर से पवन शर्मा की रिपोर्ट। धरना जो है 21 तारीख से लगातार चल रहा है और अगर सरकारें मांग नहीं मानती है तो ये लगातार चलता रहेगा, क्योंकि ऐसा ही प्रदेश के आह्वान पर हम लोगों ने ये धरना शुरू किया था और उसी के आधार पे अभी तक चल रहा है। प्रदेश से अभी तक कोई निर्णय में बदलाव नहीं किया गया, न हमारे पास इस तरह कोई मैसेज है। जब तक वो कहेंगे तब तक हम उनके सहयोग में ये धरना लगातार जारी रहेगा और सरकार की हठधर्मिता के कारण यहाँ बैठे रहना पड़ रहा है। अब सरकार इस पर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपना रही है, इसके चलते धरना है वो निरंतर लगातार जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं मान ली जाएगी। सरकार मजबूरन उच्च अधिकारियों को शिविर में भेज करके और इस तरह की पॉजिटिव सकारात्मक रवैया की कैंपों में चल रहा है, इस तरह की धरातल पे कुछ नहीं है। और मतलब जब तक ये लोग सभी पंचायत राज के जो ये ग्राम विकास अधिकारी सरपंच कैंपों में जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये कैंप सफल नहीं होने वाले, क्योंकि मूल रूप से जो योजना है वो तो हो नहीं रही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं वही किए जा रहे हैं। अन्य योजनाएं जो ग्राम विकास अधिकारी सरपंच के द्वारा लोगों को फायदा दिया जाता है
कैंप के माध्यम से, जिसको सरकार ने दिया था प्रशासन, गांव के संग प्रशासन वहाँ है ही नहीं, तो किसके संग हुए ये बताओ। जब सरपंच नहीं है, ग्राम विकास अधिकारी नहीं है, तो पंचायत की योजनाओं को तो संग मिल नहीं रहा है। अब इसका ये सीधी सीधी बात है कि ये जो चीज़ है विफल है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण इसको उजागर नहीं कर रही है और हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक इसी तरह से ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। परिषद के स्थापना दिवस पर सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन। सरदार साहब परिषद कोलकाता के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें ऋषिकुल आश्रम के बच्चों को भोजन के साथ ड्राइंग बॉक्स, स्केच पेन एवं खेल सामग्री भेंट की गई। गांधी चौक में राहगीरों को शरबत पिलाया गया, जिसका उद्घाटन नागरिक परिषद कोलकाता के संस्थापक सदस्य भंवरलाल जेसन सरिया द्वारा किया गया। साथ ही स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में रोगियों को फल वितरण किया गया। इस अवसर पर इन कार्यक्रमों के संयोजक ललित शर्मा, सह संयोजक किशोर मित्तल, ब्रह्मपुत्र कोठारी, सुरेश वर्मा, नारायण लाटा, देवचंद सोनी, जीवन जांगेड़, थावर मलबोथरा, अमरचंद जम्मड़, प्रीत वेद, नेमचंद चांडक, ओम प्रकाश स्वामी, श्याम सुंदर, तोसनीवाल, प्रसन्न बोथरा, मयंक मोदी सहित स्काउट कार्यकर्ताओं, भारतीय आदर्श विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं ने सेवाएं प्रदान की। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। सर, संस्था द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करिए, सकारात्मक मैसेज दिया गया है, क्या कुछ कार्य? सरदार शहर के जो भी बंधु सरदार शहर से बाहर रहते हैं, वो सरदार शहर परिषद के नाम से हर जगह सरदार शहर की संस्थाएं बनी हुई है। उसी क्रम में सरदार शहर परिषद कोलकाता द्वारा भी समय समय पर सरदार शहर के लिए सामाजिक सरोकारों के कार्य किए जाते हैं। सरदार शहर परिषद कोलकाता के 48वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कल ऋषिकुल में बच्चों को खाना खिलाया गया। आज गांधी चौक में शरबत की और जल की सेवा का कार्यक्रम किया गया और इसी क्रम में स्थानीय अस्पताल में मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। मैं सरदार शहर परिषद कोलकाता को सरदार शहर के सभी निवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह अपने जन्मभूमि के प्रति अपना दायित्व निभाते रहें और भगवान आपको खूब तरक्की दे और शहर के विकास के लिए और शहर के समाज के लोगों के लिए आप अपना कार्य करते रहें। सर, कोलकाता परिषद जो सरदार शहर है उसके 48वें स्थापना दिवस पर कई सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य आज किए गए हैं, कल से किए जा रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है? हमने कुल मिला के 5 कार्यक्रम रखे थे, जिसमें से 3 कार्यक्रम अपने सरदार शहर में हुआ और ये हमारी जन्मभूमि है, परिषद कलकत्ता की है। इसका 48वां स्थापना दिवस था, लेकिन हर समय जन्मभूमि हम लोगों के हृदय में और दिमाग में रहती है। तो हमने सोचा कि अपने गांव में जन्मभूमि में भी कार्यक्रम करें। तो कल शाम को हम लोगों ने ऋषिकुल में जो बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उन सब में भोजन वितरण किया गया था और आवश्यक सामान भी थोड़ा बहुत उनको दिया गया था। आज सुबह 9 बजे गांधी चौक में हम लोगों ने एक शरबत का कार्यक्रम रखा था, जिसमें जल सेवा, शरबत सेवा हो रही थी। और अभी 1 बजे सरकारी अस्पताल ताल मैदान में हम लोगों ने सारे जो पेशेंट हैं, जो एडमिटेड पेशेंट हैं, उन सबको फल वितरण किया है। और ये संस्था हमारी हमेशा इस तरह के सार्वजनिक कार्यों में आगे रहती है। 48वां स्थापना दिवस ही ये साबित करता है कि ये संस्था कितनी पुरानी और कितनी सबल है। इस संस्था के जो पदाधिकारी हैं आज हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं और इस साल तो हम लोगों के लिए और ही खुशी का माहौल है कि इस बार पूरी युवा टीम को कार्यकारिणी में स्थान मिला है। उसके अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश जी गोलछा, मंत्री श्री अमित तातेड़ बहुत ही सक्रिय और युवा व्यक्तित्व और उनके मन में बहुत उत्साह है। और इसके साथ ही साथ 2 साल के बाद हमारी स्वर्ण जयंती है, 50वीं सालगिरह, तो उसकी भी बहुत जोर शोर से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं।
वाह। जयपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 24 के पार्षद की स्वच्छता को लेकर नई पहल। चेयरमैन ने कहा सभी पार्षद करें स्वच्छता को लेकर पहल। शहर के वार्ड 24 के पार्षद हंसराज सिद्ध ने अपने वार्ड को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वार्ड में पहले लगे बिजली के पोल पर अलग अलग जागरूकता के स्लोगन लिखवाकर वार्ड को एक अच्छी प्रेरणा दी गई थी। उसी को लेकर वार्ड को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए एक नई पहल करते हुए घर घर कचरा संग्रहण के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली अपने वार्ड के लिए तैयार करवाकर एक सराहनीय पहल का शुभारंभ किया। नगर पालिका के आगे चेयरमैन राजकरण चौधरी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रमोद जांगीर ने घर घर कचरा संग्रहण करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर नगर पालिका के चेयरमैन राजकरण चौधरी ने कहा कि हमारा सपना था कि शहर स्वच्छ व सुंदर बने। इसको लेकर कुछ महीनों में हम शहर को स्वच्छ बनाने में पीछे रहे हैं। उसको लेकर हमारे द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसी प्रयास को लेकर वार्ड 24 के पार्षद हंसराज सिद्ध ने एक नई पहल की है, जो सराहनीय पहल है। शहर के वार्ड के जितने भी पार्षद हैं उनको भी वार्ड 24 के पार्षद की पहल से प्रेरणा लेते हुए शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए इस तरह की पहल करनी चाहिए, जिससे सरदार शहर स्वच्छ व सुंदर बने और हम सबसे स्वच्छता में आगे रहें। वार्ड 24 के पार्षद हंसराज ने बताया कि कांग्रेस की नगर पालिका बनते ही हमारा सपना था कि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी द्वारा शहर को सुंदर बनाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अनेक विकास कार्य शहर में करवाकर शहर को सुंदर बनाया है, लेकिन स्वच्छता में हम अभी भी पीछे हैं। हर वार्ड के पार्षद अपने वार्डों के लिए पहल करे तो स्वच्छता में भी हम सबसे आगे रह सकते हैं। इसी को लेकर मैंने अपने वार्ड के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो घर घर कचरा संग्रहण करने के लिए वार्ड को समर्पित की है। वार्ड के लोगों से अपील भी की जा रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली एक दिन लेट हो जाए तो कचरे को घर के बाहर नहीं डालें। ट्रैक्टर ट्रॉली आने के बाद ही ट्रैक्टर ट्रॉली में ही कचरा डालें, जिससे वार्ड को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सकता है। वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रमोद जांगीर ने बताया कि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए सरकार का भी एक प्रोजेक्ट है। उसी के तहत वार्ड 24 के पार्षद की तरह सभी पार्षदों को इस तरह की पहल करनी चाहिए, जिससे सरदार शहर स्वच्छता में सबसे आगे रहे। इस अवसर पर पार्षद राजेश पारीख, रिजवान, आरिफ खोखर, मुंशी तेली सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को अवश्य दबाएं एवं खबर अपने दोस्तों को शेयर करें। सरदार शहर से पवन शर्मा की रिपोर्ट। नए बोर्ड का गठन हुआ था, भाई हंसराज सिद्ध, राजेश जी और हम सभी पार्षदों ने मिलकर एक योजना बनाई थी और उस योजना में शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने का हमने एक संकल्प लिया था। और उस संकल्प के आधार पे भाई हंसराज शुरू से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के और शहर के सौंदर्यीकरण का जो हमने माहौल बनाया या जो काम किए हैं, इसमें इनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही। स्वच्छता के मामले में हम निश्चित रूप से पीछे हैं और इसका हमने मंथन किया तो एक अग्रणी पहल जो आज तक सरदार शहर में किसी ने नहीं की और किसी पार्षद ने इतनी हिम्मत भी नहीं की कि स्वयं का साधन ला कर अपने वार्ड के लिए आज तो ट्रैक्टर इन्होंने लगा के और एक जो नई पहल की है वो हम सब के लिए, वर्तमान पार्षदों के लिए और भविष्य में आने वाले पार्षदों के लिए अपने वार्ड की और शहर की जिम्मेदारी समझने का हमें एक मौका दिया है। और अगर जो सक्षम पार्षद है इसी प्रकार अगर 5 साल भी हम आगे आकर ये कार्य करें तो निश्चित रूप से सरदार शहर में सब स्वच्छता में हम सबसे आगे होंगे, ये मेरा विश्वास है। और इस नवाचार के लिए मैं मेरे साथी पार्षद भाई हंसराज सिद्ध का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी पार्षदों से अपील करता हूँ कि प्रत्येक अपने वार्ड की सफाई में चाहे भामाशाह से लाना पड़े चाहे किसी से लाना पड़े, इस प्रकार की अगर पहल अपने कर लग जाएँ तो नगर पालिका पे आर्थिक बोझ कम होगा और प्लस शहर को सुंदर बनाने में हमारी जो मुहिम है जल्दी उस पर हम विजय पा लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साल पहले जब नगर पालिका का गठन हुआ था उस समय चेयरमैन साहब भाई राजेश और अन्य पार्षदों ने हमने सबने मिलकर 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई थी। उसके अंतर्गत स्वच्छ सरदार शहर और सुंदर सरदार शहर ये मुहिम चलाई थी। अब सुंदर सरदार शहर के तहत तो नगर पालिका के द्वारा चाहे कृष्णा बस स्टैंड को देख लीजिए आप, या बीकानेर बस स्टैंड को देख लीजिए, या मजिस्ट्रेट क्वार्टर से लेकर अशोक स्तंभ तक जो सड़क डिवाइडर बने हैं वो देख लीजिए,
हाईमास्ट लाइट देख लीजिए, लाइट तो जो लगी हुई है डिवाइडरों पर उस पर तिरंगा जो लगी है वो लाइटें वो देख लीजिए। करवा पार्क है, ये सड़क चौड़ी करके और ये आवागमन में जो सुविधा की गई है, सब्जी मंडी की सड़क चौड़ी करके जो सुविधा की गई है, ये सौंदर्यीकरण के तहत तो नगर पालिका द्वारा बहुत से कार्य किए गए हैं और बहुत से कार्य हाथ में भी ले रखे, आगे प्रोजेक्ट में भी है, उनको भी आगे किया जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक महसूस हुआ कि स्वच्छता में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। सिर्फ नगर पालिका चेयरमैन साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, पार्षद जागरूक नहीं होंगे और हमारी वार्ड की जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक हम स्वच्छता नहीं कर सकते। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता को मैंने जो मेरा बारी वार्ड है उसके अंदर ये स्वच्छता के लिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली का संचालन आज श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष राजगंज जी चौधरी और ईओ साहब प्रमोद कुमार जी जांगिड़ द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। और मैं वार्ड वासियों से आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूं कि कचरा अगर एक दिन ट्रैक्टर ट्रॉली लेट भी हो जाए तो समस्त सरदासर वासियों से निवेदन है कि ट्रैक्टर ट्रॉली अगर लेट भी हो जाए, जो टेम्पो आता है वो लेट भी हो जाए तो गली में कचरा न डाले। अगले दिन अगर ट्रैक्टर ट्रॉली या टेम्पो जो आता है, ऑटो टिपर आता है, उसके अंदर ही कचरा डाले। जब तक हम सभी इस को संकल्प के रूप में नहीं लेंगे स्वच्छता को, तब तक अपना सरदार शहर स्वच्छ नहीं होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से इस अवसर में यही कहना चाहता हूं कि स्वच्छता को ध्यान दें। सुंदर और स्वच्छ सरदार शहर जो हमारे चेयरमैन साहब का हम सबका सपना है, उसको साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे वार्ड नंबर 24 के पार्षद भाई हंसराज जी सिद्ध ने आज एक शानदार पहल की है, जिसमें उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली नगर पालिका के माध्यम से अपने वार्ड में कचरा संग्रहण के लिए लगाई है, जो एक ही शानदार पहल है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जैसा इन्होंने कहा है कि संबंधित वार्ड के जो रहवासी है उनको इस ट्रैक्टर ट्रॉली में ही कचरा डालना चाहिए, रोड पे कचरा नहीं डालना चाहिए। इससे हम सरदार शहर को स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। और जैसे ये पहल है, इसको देख के मुझे पता है और भी पार्षद प्रेरित होंगे और वो भी आगे आएंगे। और जैसा कि नगर पालिका के कचरा संग्रहण में जो ऑटो टिपर लगाए जा रहे हैं, लोगों को उनमें ही कचरा डालना चाहिए ताकि सरदार शहर को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। धन्यवाद। इस हादसे से जन्मदिन की जगह मचा मातम, देखें पूरा वीडियो। बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए मकराना आ रहे पिता की हादसे में मौत हो गई। मामला मकराना थाना का है। पेशे से अकाउंटेंट युवक वसीम अकरम उम्र 35 वर्ष अपनी बड़ी बेटी इकरा उम्र 11 वर्ष का जन्मदिन मनाने जयपुर से बाइक पर मकराना के लिए निकले थे। इस दौरान मकराना में एंट्री करते ही ROB पर सामने से एक पिकअप जीप टक्कर मारते हुए निकल गई। वहीं दूसरी ओर परिवार बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए इंतजार कर रहा था। वसीम इससे पहले हमेशा ट्रेन या बस से आया जाया करते थे। रिपोर्ट में पिता ने बताया कि उसके बेटा वसीम मंगलवार रात 7 बजे मकराना से पहले देल ढाड़ी पुलिया पर सामने से पिकअप गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिस पर उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से मकराना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है, जहां से जयपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पर्वत सर थाना प्रभारी शिव नारायण ने बताया कि पिकअप ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया कि पुलिस ने पिकअप और बाइक को जब्त कर लिया है, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस दौरान परिवार को हादसे की सूचना मिली तो अस्पताल पहुंचे और घायल को इलाज के लिए जयपुर लेकर गए। इस दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। वसीम अकरम परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। उसकी मौत से परिवार को काफी आघात लगा और उनका रो रो कर बुरा हाल है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस थाना से ASI पर्वत सिंह अस्पताल पहुंचे, जिस पर हादसा पर्वत सर क्षेत्र में होने पर थाने को सूचना दी, जिस पर बुधवार को मिंडकिया रोड मकराना निवासी मृतक वसीम अकरम के पिता बशीर अहमद उम्र 60 वर्ष पुत्र फकीर मोहम्मद ने पर्वत सर पुलिस थाने में पिकअप चालक के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पिता बशीर ने बताया कि उनका बेटा वसीम जयपुर में निजी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता था। उसके बूढ़े माता पिता के अलावा पत्नी, छोटा भाई नदीम उम्र 25 वर्ष, बड़ी बेटी इकरा उम्र 11 वर्ष व छोटी बेटी निदा उम्र 4 साल की है। जयपुर टाइम्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाएं एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
जयपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। माता रानी के भजन संध्या में भक्तों ने किया कमाल, देखें पूरा वीडियो। मकराना से चौहान फैमिली व रतन चौहान के नेतृत्व में माता रानी की तेरस पर भजन संध्या का प्रोग्राम रखा गया। बीकानेर के करणी माता के बहुत अच्छे शानदार भजन गाए गए। रतन चौहान ने बताया कि करणी माता के आशीर्वाद से ही आज सब कुछ है। भजन व आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस प्रोग्राम में उपस्थित भक्तगण ओम सिंह, महेंद्र सिंह, रंजीत सिंह, कुलदीप सिंह, ओमराव सिंह, तनवीर सिंह, कुणाल सिंह, यशवंत सिंह, राजेंद्र सिंह, अंजुन शर्मा, विक्रम सिंह, समुद्र सिंह, राजश्री शेखावत, पूनम चौहान, रेखा कंवर, नीलम चौहान, सुमन, राज पुरोहित, सुषमा यादव, सोहन कंवर, दिव्यंका सिंह चौहान, कनक कंवर, करण सिंह, रेनू कंवर, रेखा राठौर, ममता राठौर भक्त उपस्थित रहे। जयपुर टाइम्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को अवश्य दबाएं। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जयपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। ग्राम विकास अधिकारियों ने धरना लगातार जारी। ग्राम विकास अधिकारियों ने कहा, हमारे बिना नहीं होंगे कैंप सफल। शहर के पंचायत समिति के आगे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले ग्राम विकास अधिकारियों का धरना लगातार जारी है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का आमजन को लाभ देने के लिए महंगाई राहत शिविर भी क्षेत्र में चल रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन, गांव के संघ व महंगाई राहत कैंप हमारे बिना सफल नहीं होंगे। सरकार की हठ धर्मिता के कारण शिविरों में आने वाले ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाकर ही लौटाया जा रहा है। जो ग्रामीणों की मुख्य समस्या है वह तो ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारियों व सरपंच के बिना ग्रामीणों को जो राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। सरकार द्वारा अभी तक हमारे साथ कोई वार्ता नहीं की गई है, जिसके कारण हमें मजबूरन होकर धरना प्रदर्शन करने का रास्ता अपनाना पड़ा है। महंगाई राहत शिविरों में सरकार द्वारा अधिकारियों को भेजकर अलग संदेश दिया जा रहा है, जो धरातल पर सरकार की योजनाओं का कार्य नहीं हो रहा है। हमारे प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की सकारात्मक वार्ता होने के बाद राजस्व कर्मचारी तो काम पर लौट गए। वहीं ग्राम विकास अधिकारियों के साथ सरकार की वार्ता सफल नहीं होने के कारण ग्राम विकास अधिकारी महंगाई राहत कैंप का बहिष्कार कर धरने पर बैठे हैं। महंगाई राहत कैंप में ग्राम विकास अधिकारियों के नहीं पहुंचने से इनके द्वारा जो आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाना है वह काम पूरी तरह अटक गए हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरने पर बैठे ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश प्रतिनिधि लूनाराम सैनी ने बताया कि ग्रामीण जनों के कोई भी कार्य हो, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देना हो तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बिना ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य अटक जाते हैं। ग्राम पंचायत से होकर ही ग्रामीण जनों को सरकार की योजनाओं के लाभ मिलते हैं। सरकार द्वारा हमारी मांगों पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इससे महंगाई राहत कैंप में जो हमारे द्वारा राज्य सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। सरकार के अड़ियल रवैये के कारण आज ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
राज्य सरकार द्वारा हमारी मांगों पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। हमें मजबूरन होकर धरने पर जाना पड़ा है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे महंगाई राहत कैंप में ग्राम विकास अधिकारियों के नहीं होने के कारण ग्रामीण जन परेशान भी हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों की मांगों पर संज्ञान लेकर सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को देने के लिए ग्राम विकास अधिकारियों के साथ किस तरह वार्ता कर आमजन को राहत देने का काम करती है। सरकार द्वारा हमारी मांगों पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जिससे हमारे द्वारा महंगाई राहत शिविर का पूरी तरह बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। जब तक हमारी मांगों पर सरकार द्वारा सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, हमारा धरना जारी रहेगा। धरने पर मनोज मेघवाल, दिलीप सारण, हनुमान सिंह ओला, प्रदीप सिंह शेखावत, मुखराम बाम्बू, हरिराम शर्मा, महेंद्र सिंह राजवी, हरलाल सुंडा, धेलू राम स्वामी, ओम प्रकाश स्वामी, महेंद्र सुथार, महेंद्र मीणा, सोहन लाल मेघवाल सहित ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताया। खबरें सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को दबाकर अपने दोस्तों को खबर शेयर करना ना भूलें। सरदार शहर से पवन शर्मा की रिपोर्ट। धरना जो है 21 तारीख से लगातार चल रहा है और अगर सरकारें मांग नहीं मानती है तो ये लगातार चलता रहेगा, क्योंकि ऐसा ही प्रदेश के आह्वान पर हम लोगों ने ये धरना शुरू किया था और उसी के आधार पे अभी तक चल रहा है। प्रदेश से अभी तक कोई निर्णय में बदलाव नहीं किया गया, न हमारे पास इस तरह कोई मैसेज है। जब तक वो कहेंगे तब तक हम उनके सहयोग में ये धरना लगातार जारी रहेगा और सरकार की हठधर्मिता के कारण यहाँ बैठे रहना पड़ रहा है। अब सरकार इस पे कोई सकारात्मक रुख नहीं अपना रही है, इसके चलते धरना है वो निरंतर लगातार जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं मान ली जाएगी। सरकार मजबूरन उच्च अधिकारियों को शिविर में भेज करके और इस तरह की पॉजिटिव सकारात्मक रवैया की कैंपों में चल रहा है, इस तरह की धरातल पे कुछ नहीं है। और मतलब जब तक ये लोग सभी पंचायत राज के जो ये ग्राम विकास अधिकारी सरपंच कैंपों में जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये कैंप सफल नहीं होने वाले, क्योंकि मूल रूप से जो योजना है वो तो हो नहीं रही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं वही किए जा रहे हैं। अन्य योजनाएं जो ग्राम विकास अधिकारी सरपंच के द्वारा लोगों को फायदा दिया जाता है कैंप के माध्यम से, जिसको सरकार ने दिया था प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन वहाँ है ही नहीं तो किसके संग हुए ये बताओ। जब सरपंच नहीं है, ग्राम विकास अधिकारी नहीं है तो पंचायत की योजनाओं को तो संग मिल नहीं रहा है। अब इसका ये सीधी सीधी बात है कि ये जो चीज़ है विफल है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण इसको उजागर नहीं कर रही है और हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक इसी तरह से ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। परिषद के स्थापना दिवस पर सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन। सरदार साहब परिषद कोलकाता के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें ऋषि कुल आश्रम के बच्चों को भोजन के साथ ड्राइंग बॉक्स, स्केच पेन एवं खेल सामग्री भेंट की गई। गांधी चौक में राहगीरों को शरबत पिलाया गया, जिसका उद्घाटन नागरिक परिषद कोलकाता के संस्थापक सदस्य भंवरलाल जेसन सरिया द्वारा किया गया। साथ ही स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में रोगियों को फल वितरण किया गया। इस अवसर पर इन कार्यक्रमों के संयोजक ललित शर्मा, सह संयोजक किशोर मित्तल, ब्रह्मपुत्र कोठारी, सुरेश वर्मा, नारायण लाटा, देवचंद सोनी, जीवन जांगेड़, थावर मलबोथरा, अमरचंद जम्मड़, प्रीत बेद, नेमचंद चांडक, ओम प्रकाश स्वामी, श्याम सुंदर, तोसनीवाल, प्रसन्न बोथरा, मयंक मोदी सहित स्काउट कार्यकर्ताओं, भारतीय आदर्श विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं ने सेवाएं प्रदान की। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। संस्था द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करिए सकारात्मक मैसेज दिया गया है, क्या कुछ कार्य? सरदार शहर के जो भी बंधु सरदार शहर से बाहर रहते हैं वो सरदार शहर परिषद के नाम से हर जगह सरदार शहर की संस्थाएं बनी हुई है। उसी क्रम में सरदार शहर परिषद कोलकाता द्वारा भी समय समय पर सरदार शहर के लिए सामाजिक सरोकारों के कार्य किए जाते हैं। सरदार शहर परिषद कोलकाता के 48वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कल ऋषिकुल में बच्चों को खाना खिलाया गया
आज गांधी चौक में शरबत की और जल की सेवा का कार्यक्रम किया गया और इसी क्रम में स्थानीय अस्पताल में मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। मैं सरदार शहर परिषद कोलकाता को सरदार शहर के सभी निवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह अपने जन्मभूमि के प्रति अपना दायित्व निभाते रहें और भगवान आपको खूब तरक्की दे और शहर के विकास के लिए और शहर के समाज के लोगों के लिए आप अपना कार्य करते रहें। सर, कोलकाता परिषद जो सरदार शहर है उसके 48वें स्थापना दिवस पर कई सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य आज किए गए हैं, कल से किए जा रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है? हमने कुल मिला के 5 कार्यक्रम रखे थे, जिसमें से 3 कार्यक्रम अपने सरदार शहर में हुआ और ये हमारी जन्मभूमि है। परिषद कलकत्ता की है, इसका 48वां स्थापना दिवस था, लेकिन हर समय जन्मभूमि हम लोगों के हृदय में और दिमाग में रहती है। तो हमने सोचा कि अपने गांव में जन्मभूमि में भी कार्यक्रम करें। तो कल शाम को हम लोगों ने ऋषि कुल में जो बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उन सब में भोजन वितरण किया गया था और आवश्यक सामान भी थोड़ा बहुत उनको दिया गया था। आज सुबह 9 बजे गांधी चौक में हम लोगों ने एक शरबत का कार्यक्रम रखा था, जिसमें जल सेवा शरबत सेवा हो रही थी। और अभी 1 बजे सरकारी अस्पताल ताल मैदान में हम लोगों ने सारे जो पेशेंट हैं, जो एडमिटेड पेशेंट हैं, उन सबको फल वितरण किया है। और ये संस्था हमारी हमेशा इस तरह के सार्वजनिक कार्यों में आगे रहती है। 48वां स्थापना दिवस ही ये साबित करता है कि ये संस्था कितनी पुरानी और कितनी सबल है। इस संस्था के जो पदाधिकारी हैं आज हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं और इस साल तो हम लोगों के लिए और ही खुशी का माहौल है कि इस बार पूरी युवा टीम को कार्यकारिणी में स्थान मिला है। उसके अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश जी गोलछा, मंत्री श्री अमित तातेड़ बहुत ही सक्रिय और युवा व्यक्तित्व और उनके मन में बहुत उत्साह है। और इसके साथ ही साथ 2 साल के बाद हमारी स्वर्ण जयंती है, 50वीं सालगिरह, तो उसकी भी बहुत जोर शोर से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। जयपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 24 के पार्षद की स्वच्छता को लेकर नई पहल। चेयरमैन ने कहा सभी पार्षद करें स्वच्छता को लेकर पहल। शहर के वार्ड 24 के पार्षद हंसराज सिद्ध ने अपने वार्ड को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वार्ड में पहले लगे बिजली के पोल पर अलग अलग जागरूकता के स्लोगन लिखवाकर वार्ड को एक अच्छी प्रेरणा दी गई थी। उसी को लेकर वार्ड को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए एक नई पहल करते हुए घर घर कचरा संग्रहण के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली अपने वार्ड के लिए तैयार करवाकर एक सराहनीय पहल का शुभारंभ किया। नगर पालिका के आगे चेयरमैन राजकरण चौधरी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रमोद जांगीर ने घर घर कचरा संग्रहण करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर नगर पालिका के चेयरमैन राजकरण चौधरी ने कहा कि हमारा सपना था कि शहर स्वच्छ व सुंदर बने। इसको लेकर कुछ महीनों में हम शहर को स्वच्छ बनाने में पीछे रहे हैं। उसको लेकर हमारे द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसी प्रयास को लेकर वार्ड 24 के पार्षद हंसराज सिद्ध ने एक नई पहल की है, जो सराहनीय पहल है। शहर के वार्ड के जितने भी पार्षद हैं उनको भी वार्ड 24 के पार्षद की पहल से प्रेरणा लेते हुए शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए इस तरह की पहल करनी चाहिए, जिससे सरदार शहर स्वच्छ व सुंदर बने और हम सबसे स्वच्छता में आगे रहें। वार्ड 24 के पार्षद हंसराज ने बताया कि कांग्रेस की नगर पालिका बनते ही हमारा सपना था कि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी द्वारा शहर को सुंदर बनाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अनेक विकास कार्य शहर में करवाकर शहर को सुंदर बनाया है, लेकिन स्वच्छता में हम अभी भी पीछे हैं। हर वार्ड के पार्षद अपने वार्डों के लिए पहल करे तो स्वच्छता में भी हम सबसे आगे रह सकते हैं। इसी को लेकर मैंने अपने वार्ड के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो घर घर कचरा संग्रहण करने के लिए वार्ड को समर्पित की है।
वार्ड के लोगों से अपील भी की जा रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली एक दिन लेट हो जाए तो कचरे को घर के बाहर नहीं डालें। ट्रैक्टर ट्रॉली आने के बाद ही ट्रैक्टर ट्रॉली में ही कचरा डालें, जिससे वार्ड को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सकता है। वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रमोद जांगीर ने बताया कि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए सरकार का भी एक प्रोजेक्ट है। उसी के तहत वार्ड 24 के पार्षद की तरह सभी पार्षदों को इस तरह की पहल करनी चाहिए, जिससे सरदार शहर स्वच्छता में सबसे आगे रहे। इस अवसर पर पार्षद राजेश पारीख, रिजवान, आरिफ खोखर, मुंशी तेली सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को अवश्य दबाएं एवं खबर अपने दोस्तों को शेयर करें। सरदार शहर से पवन शर्मा की रिपोर्ट। नए बोर्ड का गठन हुआ था, भाई हंसराज सिद्ध, राजेश जी और हम सभी पार्षदों ने मिलकर एक योजना बनाई थी और उस योजना में शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने का हमने एक संकल्प लिया था। और उस संकल्प के आधार पे भाई हंसराज शुरू से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के और शहर के सौंदर्यीकरण का जो हमने माहौल बनाया या जो काम किए हैं, इसमें इनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही। स्वच्छता के मामले में हम निश्चित रूप से पीछे हैं। इसका हमने मंथन किया तो एक अग्रणी पहल जो आज तक सरदार शहर में किसी ने नहीं की और किसी पार्षद ने इतनी हिम्मत भी नहीं की कि स्वयं का साधन ला कर अपने वार्ड के लिए आज तो ट्रैक्टर इन्होंने लगा के और एक जो नई पहल की है वो हम सब के लिए, वर्तमान पार्षदों के लिए और भविष्य में आने वाले पार्षदों के लिए अपने वार्ड की और शहर की जिम्मेदारी समझने का हमें एक मौका दिया है। और अगर जो सक्षम पार्षद है इसी प्रकार अगर 5 साल भी हम आगे आकर ये कार्य करें तो निश्चित रूप से सरदार शहर में सब स्वच्छता में हम सबसे आगे होंगे, ये मेरा विश्वास है। और इस नवाचार के लिए मैं मेरे साथी पार्षद भाई हंसराज सिद्ध का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी पार्षदों से अपील करता हूँ कि प्रत्येक अपने वार्ड की सफाई में चाहे भामाशाह से लाना पड़े चाहे किसी से लाना पड़े, इस प्रकार की अगर पहल अपने कर लग जाएं तो नगर पालिका पे आर्थिक बोझ कम होगा और प्लस शहर को सुंदर बनाने में हमारी जो मुहिम है जल्दी उस पर हम विजय पा लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साल पहले जब नगर पालिका का गठन हुआ था उस समय चेयरमैन साहब भाई राजेश और अन्य पार्षदों ने हमने सबने मिलकर 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई थी। उसके अंतर्गत स्वच्छ सरदार शहर और सुंदर सरदार शहर ये मुहिम चलाई थी। अब सुंदर सरदार शहर के तहत तो नगर पालिका के द्वारा चाहे कृष्णा बस स्टैंड को देख लीजिए आप, या बीकानेर बस स्टैंड को देख लीजिए, या मजिस्ट्रेट क्वार्टर से लेकर अशोक स्तंभ तक के जो सड़क है डिवाइडर बने हैं वो देख लीजिए, हाईमास्ट लाइट देख लीजिए, लाइट तो जो लगी हुई है डिवाइडरों पर उस पर तिरंगा जो लगी है वो लाइटें वो देख लीजिए, करवा पार्क है, ये सड़क चौड़ी करके और ये आवागमन में जो सुविधा की गई है, सब्जी मंडी सड़क चौड़ी करके जो सुविधा की गई है, ये सौंदर्यीकरण के तहत तो नगर पालिका द्वारा बहुत से कार्य किए गए हैं और बहुत से कार्य आप में भी ले रखे आगे प्रोजेक्ट में भी है, उनको भी आगे किया जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक महसूस हुआ कि स्वच्छता में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। सिर्फ नगर पालिका चेयरमैन साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, पार्षद जागरूक नहीं होंगे और हमारी वार्ड की जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक हम स्वच्छता नहीं कर सकते। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता को मैंने जो मेरा बारी वार्ड है उसके अंदर ये स्वच्छता के लिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली का संचालन आज श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष राजगंज जी चौधरी और ईओ साहब प्रमोद कुमार जी जांगीर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। और मैं वार्ड वासियों से आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूं कि कचरा अगर एक दिन ट्रैक्टर ट्रॉली लेट भी हो जाए तो समस्त सरदार शहर वासियों से निवेदन है कि ट्रैक्टर ट्रॉली अगर लेट भी हो जाए, जो टेम्पो आता है वो लेट भी हो जाए तो गली में कचरा न डाले। अगले दिन अगर ट्रैक्टर ट्रॉली या टेम्पो जो आता है ऑटो टिपर आता है उसके अंदर ही कचरा डाले। जब तक हम सभी इस को संकल्प के रूप में नहीं लेंगे स्वच्छता को, तब तक अपना सरदार शहर स्वच्छ नहीं हुआ। तो आपके चैनल के माध्यम से इस अवसर में यही कहना चाहता हूं कि स्वच्छता को ध्यान दें, सुंदर और स्वच्छ सरदार शहर जो हमारे चेयरमैन साहब का हम सबका सपना है उसको साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे वार्ड नंबर 24 के पार्षद भाई हंसराज जी सिद्ध ने आज एक शानदार पहल की है, जिसमें उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली नगर पालिका के माध्यम से अपने वार्ड में कचरा संग्रहण के लिए लगाई है, जो एक ही शानदार पहल है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जैसा इन्होंने कहा है कि संबंधित वार्ड के जो रहवासी है उनको इस ट्रैक्टर ट्रॉली में ही कचरा डालना चाहिए, रोड पे कचरा नहीं डालना चाहिए। इससे हम सरदार शहर को स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। और जैसे ये पहल है इसको देख के मुझे पता है और भी पार्षद प्रेरित होंगे और वो भी आगे आएंगे। और जैसा कि नगर पालिका के कचरा संग्रहण में जो ऑटो टिपर लगाए जा रहे हैं, लोगों को उनमें ही कचरा डालना चाहिए ताकि सरदार शहर को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। धन्यवाद।
इस हादसे से जन्मदिन की जगह मचा मातम, देखें पूरा वीडियो। बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए मकराना आ रहे पिता की हादसे में मौत हो गई। मामला मकराना थाना का है। पेशे से अकाउंटेंट युवक वसीम अकरम उम्र 35 वर्ष अपनी बड़ी बेटी इकरा उम्र 11 वर्ष का जन्मदिन मनाने जयपुर से बाइक पर मकराना के लिए निकले थे। इस दौरान मकराना में एंट्री करते ही ROB पर सामने से एक पिकअप जीप टक्कर मारते हुए निकल गई। वहीं दूसरी ओर परिवार बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए इंतजार कर रहा था। वसीम इससे पहले हमेशा ट्रेन या बस से आया जाया करते थे। रिपोर्ट में पिता ने बताया कि उसके बेटा वसीम मंगलवार रात 7 बजे मकराना से पहले देलढाड़ी पुलिया पर सामने से पिकअप गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिस पर उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से मकराना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है, जहां से जयपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पर्वतसर थाना प्रभारी शिव नारायण ने बताया कि पिकअप ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया कि पुलिस ने पिकअप और बाइक को जब्त कर लिया है, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस दौरान परिवार को हादसे की सूचना मिली तो अस्पताल पहुंचे और घायल को इलाज के लिए जयपुर लेकर गए। इस दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। वसीम अकरम परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। उसकी मौत से परिवार को काफी आघात लगा और उनका रो रो कर बुरा हाल है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस थाना से ASI पर्वत सिंह अस्पताल पहुंचे, जिस पर हादसा पर्वतसर क्षेत्र में होने पर थाने को सूचना दी, जिस पर बुधवार को मिंडकिया रोड मकराना निवासी मृतक वसीम अकरम के पिता बशीर अहमद उम्र 60 वर्ष पुत्र फकीर मोहम्मद ने पर्वतसर पुलिस थाने में पिकअप चालक के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पिता बशीर ने बताया कि उनका बेटा वसीम जयपुर में निजी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता था। उसके बूढ़े माता पिता के अलावा पत्नी, छोटा भाई नदीम उम्र 25 वर्ष, बड़ी बेटी इकरा उम्र 11 वर्ष व छोटी बेटी निदा उम्र 4 साल की है। जयपुर टाइम्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाएं एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जयपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। माता रानी के भजन संध्या में भक्तों ने किया कमाल, देखें पूरा वीडियो। मकराना से चौहान फैमिली व रतन चौहान के नेतृत्व में माता रानी की तेरस पर भजन संध्या का प्रोग्राम रखा गया। बीकानेर के करणी माता के बहुत अच्छे शानदार भजन गाए गए। रतन चौहान ने बताया कि करणी माता के आशीर्वाद से ही आज सब कुछ है। भजन व आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस प्रोग्राम में उपस्थित भक्तगण ओम सिंह, महेंद्र सिंह, रंजीत सिंह, कुलदीप सिंह, ओमराव सिंह, तनवीर सिंह, कुणाल सिंह, यशवंत सिंह, राजेंद्र सिंह, अंजुन शर्मा, विक्रम सिंह, समुद्र सिंह, राजश्री शेखावत, पूनम चौहान, रेखा कंवर, नीलम चौहान, सुमन, राज पुरोहित, सुषमा यादव, सोहन कंवर, दिव्यंका सिंह चौहान, कनक कंवर, करण सिंह, रेनू कंवर, रेखा राठौर, ममता राठौर भक्त उपस्थित रहे। जयपुर टाइम्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को अवश्य दबाएं। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जयपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। ग्राम विकास अधिकारियों ने धरना लगातार जारी। ग्राम विकास अधिकारियों ने कहा, हमारे बिना नहीं होंगे कैंप सफल।
शहर के पंचायत समिति के आगे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले ग्राम विकास अधिकारियों का धरना लगातार जारी है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का आमजन को लाभ देने के लिए महंगाई राहत शिविर भी क्षेत्र में चल रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन गांव के संघ व महंगाई राहत कैंप हमारे बिना सफल नहीं होंगे। सरकार की हठ धर्मिता के कारण शिविरों में आने वाले ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाकर ही लौटाया जा रहा है। जो ग्रामीणों की मुख्य समस्या है वह तो ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारियों व सरपंच के बिना ग्रामीणों को जो राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। सरकार द्वारा अभी तक हमारे साथ कोई वार्ता नहीं की गई है, जिसके कारण हमें मजबूरन होकर धरना प्रदर्शन करने का रास्ता अपनाना पड़ा है। महंगाई राहत शिविरों में सरकार द्वारा अधिकारियों को भेजकर अलग संदेश दिया जा रहा है, जो धरातल पर सरकार की योजनाओं का कार्य नहीं हो रहा है। हमारे प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की सकारात्मक वार्ता होने के बाद राजस्व कर्मचारी तो काम पर लौट गए। वहीं ग्राम विकास अधिकारियों के साथ सरकार की वार्ता सफल नहीं होने के कारण ग्राम विकास अधिकारी महंगाई राहत कैंप का बहिष्कार कर धरने पर बैठे हैं। महंगाई राहत कैंप में ग्राम विकास अधिकारियों के नहीं पहुंचने से इनके द्वारा जो आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाना है वह काम पूरी तरह अटक गए हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरने पर बैठे ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश प्रतिनिधि लूनाराम सैनी ने बताया कि ग्रामीण जनों के कोई भी कार्य हो, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देना हो तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बिना ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य अटक जाते हैं। ग्राम पंचायत से होकर ही ग्रामीण जनों को सरकार की योजनाओं के लाभ मिलते हैं। सरकार द्वारा हमारी मांगों पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इससे महंगाई राहत कैंप में जो हमारे द्वारा राज्य सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। सरकार के अड़ियल रवैये के कारण आज ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा हमारी मांगों पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। हमें मजबूरन होकर धरने पर जाना पड़ा है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे महंगाई राहत कैंप में ग्राम विकास अधिकारियों के नहीं होने के कारण ग्रामीण जन परेशान भी हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों की मांगों पर संज्ञान लेकर सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को देने के लिए ग्राम विकास अधिकारियों के साथ किस तरह वार्ता कर आमजन को राहत देने का काम करती है। सरकार द्वारा हमारी मांगों पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जिससे हमारे द्वारा महंगाई राहत शिविर का पूरी तरह बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। जब तक हमारी मांगों पर सरकार द्वारा सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, हमारा धरना जारी रहेगा। धरने पर मनोज मेघवाल, दिलीप सारण, हनुमान सिंह ओला, प्रदीप सिंह शेखावत, मुखराम बाम्बू, हरिराम शर्मा, महेंद्र सिंह राजवी, हरलाल सुंडा, धेलू राम स्वामी, ओम प्रकाश स्वामी, महेंद्र सुथार, महेंद्र मीणा, सोहन लाल मेघवाल सहित ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताया। खबरें सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को दबाकर अपने दोस्तों को खबर शेयर करना ना भूलें। सरदार शहर से पवन शर्मा की रिपोर्ट। धरना जो है 21 तारीख से लगातार चल रहा है और अगर सरकारें मांग नहीं मानती है तो ये लगातार चलता रहेगा, क्योंकि ऐसा ही प्रदेश के आह्वान पर हम लोगों ने ये धरना शुरू किया था और उसी के आधार पे अभी तक चल रहा है। प्रदेश से अभी तक कोई निर्णय में बदलाव नहीं किया गया, न हमारे पास इस तरह कोई मैसेज है। जब तक वो कहेंगे तब तक हम उनके सहयोग में ये धरना लगातार जारी रहेगा और सरकार की हठधर्मिता के कारण यहाँ बैठे रहना पड़ रहा है। अब सरकार इस पर कोई सकारात्मक रुख नहीं अपना रही है, इसके चलते धरना है वो निरंतर लगातार जारी रहेगा जब तक मांगे नहीं मान ली जाएगी। सरकार मजबूरन उच्च अधिकारियों को शिविर में भेज करके और इस तरह की पॉजिटिव सकारात्मक रवैया की कैंपों में चल रहा है, इस तरह की धरातल पे कुछ नहीं है। और मतलब जब तक ये लोग सभी पंचायत राज के जो ये ग्राम विकास अधिकारी सरपंच कैंपों में जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये कैंप सफल नहीं होने वाले, क्योंकि मूल रूप से जो योजना है वो तो हो नहीं रही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं वही किए जा रहे हैं। अन्य योजनाएं जो ग्राम विकास अधिकारी सरपंच के द्वारा लोगों को फायदा दिया जाता है
कैंप के माध्यम से, जिसको सरकार ने दिया था प्रशासन, गांव के संग प्रशासन वहाँ है ही नहीं, तो किसके संग हुए ये बताओ। जब सरपंच नहीं है, ग्राम विकास अधिकारी नहीं है, तो पंचायत की योजनाओं को तो संग मिल नहीं रहा है। अब इसका ये सीधी सीधी बात है कि ये जो चीज़ है विफल है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण इसको उजागर नहीं कर रही है और हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक इसी तरह से ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। परिषद के स्थापना दिवस पर सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन। सरदार साहब परिषद कोलकाता के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें ऋषि कुल आश्रम के बच्चों को भोजन के साथ ड्राइंग बॉक्स, स्केच पेन एवं खेल सामग्री भेंट की गई। गांधी चौक में राहगीरों को शरबत पिलाया गया, जिसका उद्घाटन नागरिक परिषद कोलकाता के संस्थापक सदस्य भंवरलाल जेसन सरिया द्वारा किया गया। साथ ही स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में रोगियों को फल वितरण किया गया। इस अवसर पर इन कार्यक्रमों के संयोजक ललित शर्मा, सह संयोजक किशोर मित्तल, ब्रह्मपुत्र कोठारी, सुरेश वर्मा, नारायण लाटा, देवचंद सोनी, जीवन जांगेड़, थावर मलबोथरा, अमरचंद जम्मड़, प्रीत बेद, नेमचंद चांडक, ओम प्रकाश स्वामी, श्याम सुंदर, तोसनीवाल, प्रसन्न बोथरा, मयंक मोदी सहित स्काउट कार्यकर्ताओं, भारतीय आदर्श विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं ने सेवाएं प्रदान की। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। संस्था द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करिए, सकारात्मक मैसेज दिया गया है, क्या कुछ कार्य? सरदार शहर के जो भी बंधु सरदार शहर से बाहर रहते हैं, वो सरदार शहर परिषद के नाम से हर जगह सरदार शहर की संस्थाएं बनी हुई है। उसी क्रम में सरदार शहर परिषद कोलकाता द्वारा भी समय समय पर सरदार शहर के लिए सामाजिक सरोकारों के कार्य किए जाते हैं। सरदार शहर परिषद कोलकाता के 48वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कल ऋषिकुल में बच्चों को खाना खिलाया गया। आज गांधी चौक में शरबत की और जल की सेवा का कार्यक्रम किया गया और इसी क्रम में स्थानीय अस्पताल में मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। मैं सरदार शहर परिषद कोलकाता को सरदार शहर के सभी निवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह अपने जन्मभूमि के प्रति अपना दायित्व निभाते रहें और भगवान आपको खूब तरक्की दे और शहर के विकास के लिए और शहर के समाज के लोगों के लिए आप अपना कार्य करते रहें। सर, कोलकाता परिषद जो सरदार शहर है उसके 48वें स्थापना दिवस पर कई सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य आज किए गए हैं, कल से किए जा रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है? हमने कुल मिला के 5 कार्यक्रम रखे थे, जिसमें से 3 कार्यक्रम अपने सरदार शहर में हुआ और ये हमारी जन्मभूमि है। परिषद कलकत्ता की है, इसका 48वां स्थापना दिवस था, लेकिन हर समय जन्मभूमि हम लोगों के हृदय में और दिमाग में रहती है। तो हमने सोचा कि अपने गांव में जन्मभूमि में भी कार्यक्रम करें। तो कल शाम को हम लोगों ने ऋषि कुल में जो बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उन सब में भोजन वितरण किया गया था और आवश्यक सामान भी थोड़ा बहुत उनको दिया गया था। आज सुबह 9 बजे गांधी चौक में हम लोगों ने एक शरबत का कार्यक्रम रखा था, जिसमें जल सेवा, शरबत सेवा हो रही थी। और अभी 1 बजे सरकारी अस्पताल ताल मैदान में हम लोगों ने सारे जो पेशेंट हैं, जो एडमिटेड पेशेंट हैं, उन सबको फल वितरण किया है। और ये संस्था हमारी हमेशा इस तरह के सार्वजनिक कार्यों में आगे रहती है। 48वां स्थापना दिवस ही ये साबित करता है कि ये संस्था कितनी पुरानी और कितनी सबल है। इस संस्था के जो पदाधिकारी हैं आज हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं और इस साल तो हम लोगों के लिए और ही खुशी का माहौल है कि इस बार पूरी युवा टीम को कार्यकारिणी में स्थान मिला है। उसके अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश जी गोलछा, मंत्री श्री अमित तातेड़ बहुत ही सक्रिय और युवा व्यक्तित्व और उनके मन में बहुत उत्साह है। और इसके साथ ही साथ 2 साल के बाद हमारी स्वर्ण जयंती है, 50वीं सालगिरह, तो उसकी भी बहुत जोर शोर से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं।
वाह। जयपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 24 के पार्षद की स्वच्छता को लेकर नई पहल। चेयरमैन ने कहा सभी पार्षद करें स्वच्छता को लेकर पहल। शहर के वार्ड 24 के पार्षद हंसराज सिद्ध ने अपने वार्ड को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वार्ड में पहले लगे बिजली के पोल पर अलग अलग जागरूकता के स्लोगन लिखवाकर वार्ड को एक अच्छी प्रेरणा दी गई थी। उसी को लेकर वार्ड को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए एक नई पहल करते हुए घर घर कचरा संग्रहण के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली अपने वार्ड के लिए तैयार करवाकर एक सराहनीय पहल का शुभारंभ किया। नगर पालिका के आगे चेयरमैन राजकरण चौधरी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रमोद जांगीर ने घर घर कचरा संग्रहण करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर नगर पालिका के चेयरमैन राजकरण चौधरी ने कहा कि हमारा सपना था कि शहर स्वच्छ व सुंदर बने। इसको लेकर कुछ महीनों में हम शहर को स्वच्छ बनाने में पीछे रहे हैं। उसको लेकर हमारे द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसी प्रयास को लेकर वार्ड 24 के पार्षद हंसराज सिद्ध ने एक नई पहल की है, जो सराहनीय पहल है। शहर के वार्ड के जितने भी पार्षद हैं उनको भी वार्ड 24 के पार्षद की पहल से प्रेरणा लेते हुए शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए इस तरह की पहल करनी चाहिए, जिससे सरदार शहर स्वच्छ व सुंदर बने और हम सबसे स्वच्छता में आगे रहें। वार्ड 24 के पार्षद हंसराज ने बताया कि कांग्रेस की नगर पालिका बनते ही हमारा सपना था कि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी द्वारा शहर को सुंदर बनाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अनेक विकास कार्य शहर में करवाकर शहर को सुंदर बनाया है, लेकिन स्वच्छता में हम अभी भी पीछे हैं। हर वार्ड के पार्षद अपने वार्डों के लिए पहल करे तो स्वच्छता में भी हम सबसे आगे रह सकते हैं। इसी को लेकर मैंने अपने वार्ड के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो घर घर कचरा संग्रहण करने के लिए वार्ड को समर्पित की है। वार्ड के लोगों से अपील भी की जा रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली एक दिन लेट हो जाए तो कचरे को घर के बाहर नहीं डालें। ट्रैक्टर ट्रॉली आने के बाद ही ट्रैक्टर ट्रॉली में ही कचरा डालें, जिससे वार्ड को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सकता है। वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रमोद जांगीर ने बताया कि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए सरकार का भी एक प्रोजेक्ट है। उसी के तहत वार्ड 24 के पार्षद की तरह सभी पार्षदों को इस तरह की पहल करनी चाहिए, जिससे सरदार शहर स्वच्छता में सबसे आगे रहे। इस अवसर पर पार्षद राजेश पारीख, रिजवान, आरिफ खोकर, मुंशी तेली सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को अवश्य दबाएं एवं खबर अपने दोस्तों को शेयर करें। सरदार शहर से पवन शर्मा की रिपोर्ट। नए बोर्ड का गठन हुआ था। भाई हंसराज सिद्ध, राजेश जी और हम सभी पार्षदों ने मिलकर एक योजना बनाई थी और उस योजना में शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने का हमने एक संकल्प लिया था और उस संकल्प के आधार पे भाई हंसराज शुरू से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के और शहर के सौंदर्यीकरण का जो हमने माहौल बनाया या जो काम किए हैं, इसमें इनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही। स्वच्छता के मामले में हम निश्चित रूप से पीछे हैं। इसका हमने मंथन किया तो एक अग्रणी पहल जो आज तक सरदार शहर में किसी ने नहीं की और किसी पार्षद ने इतनी हिम्मत भी नहीं की कि स्वयं का साधन ला कर अपने वार्ड के लिए आज तो ट्रैक्टर से लगा के और एक जो नई पहल की है वो हम सब के लिए, वर्तमान पार्षदों के लिए और भविष्य में आने वाले पार्षदों के लिए अपने वार्ड की और शहर की जिम्मेदारी समझने का हमें एक मौका दिया है। और अगर जो सक्षम पार्षद है इसी प्रकार अगर 5 साल भी हम आगे आकर ये कार्य करें तो निश्चित रूप से सरदार शहर में सब स्वच्छता में हम सबसे आगे होंगे, ये मेरा विश्वास है। और इस नवाचार के लिए मैं मेरे साथी पार्षद भाई हंसराज सिद्ध का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी पार्षदों से अपील करता हूँ कि प्रत्येक अपने वार्ड की सफाई में चाहे भामाशाह से लाना पड़े चाहे किसी से लाना पड़े, इस प्रकार की अगर पहल अपने कर लग जाएं तो नगर पालिका पे आर्थिक बोझ कम होगा और प्लस शहर को सुंदर बनाने में हमारी जो मुहिम है जल्दी उस पर हम विजय पा लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साल पहले जब नगर पालिका का गठन हुआ था उस समय चेयरमैन साहब भाई राजेश और अन्य पार्षदों ने हमने सबने मिलकर 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई थी। उसके अंतर्गत स्वच्छ सरदार शहर और सुंदर सरदार शहर ये मुहिम चलाई थी। अब सुंदर सरदार शहर के तहत तो नगर पालिका के द्वारा चाहे कृष्णा बस स्टैंड को देख लीजिए आप या बीकानेर बस स्टैंड को देख लीजिए या मजिस्ट्रेट क्वार्टर से लेकर अशोक स्तंभ तक जो सड़क है
डिवाइडर बने हैं वो देख लीजिए, हाईमास्ट लाइट देख लीजिए, लाइट तो जो लगी हुई है डिवाइडरों पर उस पर तिरंगा जो लगी है वो लाइटें वो देख लीजिए। करवा पार्क है, ये सड़क चौड़ी करके और ये आवागम में जो सुविधा की गई है, सब्जी मंडी सड़क चौड़ी करके जो सुविधा की गई है, ये सौंदर्यीकरण के तहत तो नगर पालिका द्वारा बहुत से कार्य किए गए हैं और बहुत से कार्य हाथ में भी ले रखे, आगे प्रोजेक्ट में भी है, उनको भी आगे किया जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक महसूस हुआ कि स्वच्छता में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। सिर्फ नगर पालिका चेयरमैन साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, पार्षद जागरूक नहीं होंगे और हमारी वार्ड की जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक हम स्वच्छता नहीं कर सकते। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता को मैंने जो मेरा बारी वार्ड है उसके अंदर ये स्वच्छता के लिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली का संचालन आज श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष राजगंज जी चौधरी और ईओ साहब प्रमोद कुमार जी जांगिड़ द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। और मैं वार्ड वासियों से आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूं कि कचरा अगर एक दिन ट्रैक्टर ट्रॉली लेट भी हो जाए तो समस्त सरदार वासियों से निवेदन है कि ट्रैक्टर ट्रॉली अगर लेट भी हो जाए, जो टेम्पो आता है वो लेट भी हो जाए तो गली में कचरा न डाले। अगले दिन अगर ट्रैक्टर ट्रॉली या टेम्पो जो आता है, ऑटो टिपर आता है, उसके अंदर ही कचरा डाले। जब तक हम सभी इस को संकल्प के रूप में नहीं लेंगे स्वच्छता को, तब तक अपना सरदार शहर स्वच्छ नहीं हुआ। तो आपके चैनल के माध्यम से इस अवसर में यही कहना चाहता हूं कि स्वच्छता को ध्यान दें, सुंदर और स्वच्छ सरदार शहर जो हमारे चेयरमैन साहब का हम सबका सपना है, उसको साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हमारे वार्ड नंबर 24 के पार्षद भाई हंसराज जी सिद्ध ने आज एक शानदार पहल की है, जिसमें उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली नगर पालिका के माध्यम से अपने वार्ड में कचरा संग्रहण के लिए लगाई है, जो एक ही शानदार पहल है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जैसा इन्होंने कहा है कि संबंधित वार्ड के जो रहवासी है उनको इस ट्रैक्टर ट्रॉली में ही कचरा डालना चाहिए, रोड पे कचरा नहीं डालना चाहिए। इससे हम सरदार शहर को स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। और जैसे ये पहल है, इसको देख के मुझे पता है और भी पार्षद प्रेरित होंगे और वो भी आगे आएंगे। और जैसा कि नगर पालिका के कचरा संग्रहण में जो ऑटो टिपर लगाए जा रहे हैं, लोगों को उनमें ही कचरा डालना चाहिए ताकि सरदार शहर को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। धन्यवाद।